नमस्कार, जेटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल जेटीवी न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं आज की ताजा खबर। बड़वानी विधायक कार्यालय में किसान न्याय यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। जिला प्रभारी ने किया संबोधित। बड़वानी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर 20 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गुरुवार दोपहर बड़वानी विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किसान न्याय यात्रा के लिए नियुक्त जिला प्रभारी तरुण बाहेती के द्वारा यात्रा निकालने को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान बड़वानी विधायक राजन मंडलोई, पूर्व गृह मंत्री व राजपुर विधायक बाला बच्चन, सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे मध्य प्रदेश में जो किसानों की भाजपा सरकार में जो हालत है, जो किसान दयनीय स्थिति में जीवन जी रहा है, किसानों को शोषण हो रहा है, किसानों को अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे अन्य फसलें हो, उसी को लेकर किसानों को अपना हक, अपना वाजिब हक दिलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में किसान न्याय यात्रा का आयोजन हम लोग यहाँ जिला मुख्यालय बड़वानी पर कर रहे हैं। यह आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को जो सोयाबीन के दाम है, जो उनकी लागत मूल्य भी लगभग 4,500 से 5,000 रुपये कुंटल आती है, उसके बावजूद मंडियों में सोयाबीन 4,000 के लगभग बिक रही है। उसी को लेकर किसानों को उनके वाजिब हक दिलाया जाए। और ये जो सरकार है तो नहीं सुन रही गूंगी बहरी सरकार है, इस सरकार को जगाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के हित में आयोजन हो रहा है और ये पूरा मध्य प्रदेश में आंदोलन होगा। जैसा कि आपको पता है कि सोयाबीन हमारी मूल फसल है और मूल फसल होने के बाद किसानों का रोजी रोटी का बड़ा जरिया है। आज 2014 में जब सोयाबीन 10,000 भाव छू चुकी थी, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि सोयाबीन आज किसान 4,000 में बेच रहा है। सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं है। लागत मूल्य पहले से दोगुना हो चुका है। आप देखेंगे तो डीजल हो गया, खाद हो गया, पेस्टिसाइड हो गए, मजदूरी हो गई, ये सब 2014-15 की तुलना में 2024 में लगभग 50% से लेकर 80% बढ़ चुका है। लेकिन सोयाबीन की जो फसल, जो कीमत है, जो भाव किसानों को मिलने चाहिए थे, वो 50% से 70% घट चुके हैं। इसी को लेकर सरकार को जगाने का हम लोगों ने प्रयास है और एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। जो और सोयाबीन आंदोलन जो है, ये दिल्ली के अंदर भी इसकी गूंज हो रही है। पूरे मध्य सरकार भी घबराई हुई है। सरकार नित नए जिस प्रकार शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में बैठकर झूठे झूठे वादे और सपने किया करते थे, जिनको घोषणावीर कहा जाता था, उसी प्रकार उन्होंने दिल्ली में बैठकर भी इस सोयाबीन को लेकर एक पुराने मूल्य को नए कपड़े पहना दिए और ऐसा जता दिया कि हमने बहुत बड़ा वादा किसानों को हित में कर दिया है, जबकि उन्होंने इसके अंदर किसानों के साथ भी धोखा किया है। 4,892 रुपये जो उन्होंने सोयाबीन के समर्थन मूल्य की बात कही है, ये तो पहले से तय था। सरकार को ये नहीं पता कि पहले क्या चीज़ें थी, लेकिन अभी जो समर्थन मूल्य घोषित किया, और ये सरकार कांग्रेस का दबाव था कि उन्हें ये सब करना पड़ा और सरकारी खरीद की घोषणा करनी पड़ी। और सरकारी खरीद की घोषणा के अंदर भी उन्होंने धोखा कर दिया। तो बाद में निकल के सामने आया कि उन्होंने किसानों के सिर्फ 40% सोयाबीन उत्पादन की 40% सोयाबीन ही खरीदने का लक्ष्य तय किया। बाकी अगर पूरी सोयाबीन वो लोग नहीं खरीद रहे। कुल मिलाकर किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार धोखा कर रही है। इसी को लेकर किसान न्याय यात्रा का आगामी 22 तारीख को यहाँ पर आयोजन रखा गया है। भाजपा लगातार राहुल गांधी को लेकर हमलावार है, कई तरीके के भाषण दे रही है, आतंकवादी तक घोषित कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस क्या कर रही है? हमारे पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए परसों ही हर थाने में आवेदन दिया है और ये राष्ट्रीय मुद्दा है। जैसे उनको संघ की नर्सरी में सिखाया जाता है, वैसी भाषा बाजार में आके बोलते हैं। उनको जानबूझ के तैयार किया जाता है उनको जाकर क्या बोलना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले वो भी उन्होंने वाचालता के बाद ही उनको संघ ने जिस प्रकार भाषण दिया करते थे, ऐसे लोग उनको चाहिए, ऐसे लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। कुल ये एक संघ की नर्सरी की देन है कि वो उनके संस्कार ही ऐसे हैं कि वो देश की जिस परिवार ने अपने दो शहीद देश के लिए शहीद हुए हैं, ऐसे लोगों को लेकर ऐसी भाषा बोली जाती है, उनके संस्कार सामने दिखते हैं। कांग्रेस संगठन को लेकर के क्या कहेंगे? तेल का आयात जो किया जाता है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये सरकार की नीति है। तेल को जो हमने पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और हम आपको इसके अंदर भी दे रहे हैं कि पहले 32% ड्यूटी थी तेल को लेकर, अब सरकार ने उसको पिछले कुछ समय से 5% कर दी। तो तेल सस्ता हो गया, तो तेल वहाँ से आ रहा है। इसके लिए हमारे सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ रहे। अगर तेल आयात बंद हो जाएगा तो हमारे यहाँ के
लोगों के तेल का जो सोयाबीन का उत्पादन है वो बढ़ेगा, उसका तेल निकलेगा, तो निश्चित है कि हमारे यहाँ किसानों को उसमें अच्छी स्थिति होगी। क्या घातक मान रहे हैं आप जो तेल का आयात किया जा रहा है वो घातक है क्या? आप खुद गूगल पे सर्च कीजिए, GMO तेल जो होता है, सरकार, आप खुद पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप खुद देखेंगे तो आप खुद कल से सोयाबीन तेल खाना बंद कर देंगे। बड़वानी जिला मुख्यालय पर किसान न्याय यात्रा रखी है और उसके बारे में हमारे प्रभारी जी ने आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया है, विस्तृत रूप से सब पूरी जानकारी जो दे दी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर किसानों में ज़बरदस्त आक्रोश और गुस्सा है, ये दोनों सरकारों के खिलाफ, डबल इंजन की सरकारों के खिलाफ। तो 22 तारीख को आप देखना, बड़ी तादाद में, हज़ारों की संख्या में किसान अपना गुस्सा लेकर यहाँ बड़वानी में पहुँचेंगे, क्योंकि एक तो बिजली बहुत महंगी कर दी है, बिजली बार बार जा रही है। देखो, आपको हमको जो पत्रकार वार्ता अभी जो अंधेरे में करना पड़ रही है, ये इसका एक जगता जागता उदाहरण है कि बिजली कितनी कट रही है, महंगी कितनी कर दी गई है। उसके बाद किसानों की फसलों के दाम नहीं है, महंगाई खूब हो गई है, बेरोजगारी खूब हो गई है, समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पादनों की खरीदी की बात है, वो खरीद नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार खूब हो रहा है। अभी हम तीनों विधायक, आदरणीय राजेंद्र भाई मंडलोई जी और मंटू भाई सोलंकी जी, हम लोग अभी निगरानी समिति की बैठक थी, सांसद और सभी जिले के अधिकारियों के साथ में, इतने मुद्दों पर चर्चा और बहस और गुस्से के साथ जो हुई है। तो सरकार, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सब तरह से सभी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सरकारें फेल है, और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय जीतू पटवारी जी ने के नेतृत्व में सब जगह, सभी जिला मुख्यालयों पर इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान न्याय यात्राएं रखी गई है। और उसी तारतम्य में 22 सितंबर को बड़वानी जिला मुख्यालय पर भी ये आयोजन रखा गया है। 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या लगता है कि जो एक कानूनी तरीके से देखा है तो क्या सिस्टम? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है प्रदेश में। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति जो है, बालिकाएं जो है, वो सुरक्षित नहीं, वो सेफ नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म है। जैसा भ्रष्टाचार खूब बढ़ा है, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर भी बढ़ गया है, और ऐसे ही महंगाई भी बढ़ गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, और ये 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ में दुष्कर्म करना और महिला गैंग रेप, ये सरकार का पूरी तरह से फेल्योर दर्शाता है, और सरकार इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से ख़त्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़वानी में ही अवैध काम खूब फल फूल रहे हैं, सट्टा है, जुआ है, अवैध शराब है, अवैध उत्खनन है, चाहे वो गिट्टी का हो, रेत का हो, खूब बड़े लेवल पे चल रहा है, और सब अधिकारियों की और भाजपा के नेताओं की सबकी जानकारी में है, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में सब हो रहा है, और ये सब जुड़े हुए हैं। आप चूँकि गृह मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, हाल ही में जो घटनाएं देखने को मिल रही है कि जुलूस में पथराव और आपत्तिजनक गाने बजाना, नारे लगाना, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी गैर कांग्रेसी सरकारें होती है जिन भी राज्यों में या देश में, तभी ऐसी स्थिति क्यों बनती है? कांग्रेसी सरकारें रहती तभी तो कहीं नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह ये भी इनके फेल्योर के ही उसमें आएगा। कांग्रेस की सरकारें जब कभी भी मध्य प्रदेश में या अन्य प्रांतों में भी रही है, तो ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं ये भी षड्यंत्र है। JTV न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपडेट रहें हर छोटी बड़ी खबरों से।